हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर दिया है, जिसका नाम था एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। उसके PYQ और उसके कंप्लीट लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और लगभग 18 लेक्चर होंगे उसमें, जिसमें कंप्लीट सिलेबस की बात की गई है। कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 के। हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर अपलोड हुआ और एक लेक्चर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और IUPAC एंड जनरल नॉमेनक्लेचर का दोनों मिला करके एक लेक्चर कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर कंप्लीट हुए। तीसरे लेक्चर की आज बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम बताएंगे आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसके बाद जब एल्कोहल का पूरा हो जाएगा तो फिनाल को कैसे बनाया जाएगा इसको बताया जाएगा, और इसी तरह से हम ईथर भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल और फिनाल की पढ़ लेंगे। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH। देखिए, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। एक बताया था बॉन्ड एंगल के बारे में, कि जो एल्कोहल का बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहाइड्रल एंगल यानी हाइड्रोकार्बन से स्लाइसली लेस होता है। हाइड्रोकार्बन का जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसमें ड्यू टू रिपल्सन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन के, उसके कारण इसके रिपल्सन के कारण बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। दूसरा हमने इसमें बताया था कि बॉन्ड लेंथ के बारे में, जिसमें ये बताया गया एल्कोहल और फिनाल को कंपैरिजन करा करके मेथनॉल और एल्कोहल लिया गया, एल्कोहल में और फिनाल लिया गया। तो फिनाल में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और IUPAC एंड जनरल नॉमेनक्लेचर हमने देखा था एल्कोहल का। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। तो आप पिछले चैप्टर में एल्काइल हैलाइड्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें एल्कोहल बना था। तो पहला वही होगा, क्या भाई? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। पहला तरीका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा? तो आपने पिछले चैप्टर में आपने SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ा था। तो जब हम एल्काइल हैलाइड्स की एक्वस KOH के साथ में या मोस्ट Ag2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल। और यह जो रिएक्शन होती है, जब यहाँ पर रिएजेंट के रूप में एक्वस KOH इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। किससे होगी? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। लेकिन अगर हम इसी एल्काइल हैलाइड्स को H2O के साथ में रिएक्शन करा दें या हाइड्रोलिसिस करा दें, तो यही रिएक्शन किसके थ्रू हो जाएगी? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगी। किसके थ्रू? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। दूसरी बात आप ये देखें कि अगर यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स लिया गया तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल भी मिला, और अगर यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स लिया गया तो क्या मिला? 3 डिग्री एल्कोहल मिला। बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि अगर एक्वस KOH इस्तेमाल किया जाएगा
एक्वस की KOH यूज किया जाएगा तो SN2 मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी, और अगर H2O का यूज किया जाएगा, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन H2O के साथ कराई जाएगी या एल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो SN1 के मैग्नीशियम थ्रू होगा रिएक्शन, तो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये पहला तरीका था जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसकी मैग्नीशियम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके मैग्नीशियम को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। यहाँ तक कि आपने SN1 की मैकेनिज्म के साथ साथ इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देखे हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, और इसकी आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैं आपको इसकी बताया हूँ, SN1 की और SN2 दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताया हूँ मैं। तो इसकी मैकेनिज्म इस लेक्चर में यहाँ नहीं बात की जाएगी। दूसरी है फ्रॉम एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के हाइड्रोलिसिस करा देंगे। कोई एसिड होगा उसके प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, किसका, एल्कीन का। तो यह आपका क्लास 11th का है, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर पढ़े होंगे तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको एल्कीन की केमिकल रिएक्शन जब बताई गई होगी, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई होगी, तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एल्कीन है और H2O के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, कोई एसिड होगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, OH। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, OH, इसका OH, H2O का, ठीक है, HOH। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, CH3CH OH अब देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को इसकी देख लीजिए। ये देखिए मैकेनिज्म इसकी, सबसे पहले क्या होगा, जो एसिड का H+ होगा वह इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जब पाई ऑर्बिटल टूटेगा, पाई ऑर्बिटल टूटेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा H+। तो यहाँ का सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, लेकिन इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री होगा, इस पे जो आएगा वो 2 डिग्री होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज ये वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आगे प्रोसेस में यही किया गया, तो यह रिएक्शन आपका स्लो होगा, तो यही क्या होगा, RDS होगा। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से क्या मिल गया, कार्बोकैटायन मिल गया। क्या हुआ भाई, इसका डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड इसका टूट गया, इसका पाई इलेक्ट्रॉन को कौन लेके गया, H+। तो इस पर क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है निकाला यहाँ से, तो इस पर क्या आ गया, H+ आ गया, इस पर C+ आ गया, C+ हो गया, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आप इसकी डिग्री देखेंगे, 2 डिग्री क्या बन गया, कार्बोकैटायन। आगे क्या करेंगे भाई, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O के साथ रिएक्शन। तो O के पास क्या होता है, लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफेंस है ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी। देखिए ये कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी, ये कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी, जिसका नाम क्या होगा भाई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि इसी से जुड़ेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव, बताओ जो चीज़ हमेशा निगेटिव होती है, जो चीज़ निगेटिव में स्टेबल है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या उसमें स्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी। तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा क्या भाई, OH ये बच जाएगा, और किस CH से, इस CH से, और इसके बंद के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ये, तो ये बन जाएगा CH3CH और OH। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए कि अगर यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, जहाँ भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वहाँ रिएजमेंट क्या होता है, पॉसिबल होता है। अगर रिएजमेंट है हो सके तो यहाँ पर तो रिएजमेंट का चांस ही नहीं था। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री अगर कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पर, तो 2 डिग्री से ज़्यादा यहाँ 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम प्रोडक्ट उसी से बना दें। लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर चांस है बनने का, रीअरेंज होने का चांस है, तो हम बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए एक रिएक्शन यहाँ लिखी गई है, ये वाली CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, तो ये इस तरह का कार्बोकैटायन आपको मिला। इसकी डिग्री क्या है भाई,
इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ भेज दूँ, इस कार्बोकेटायन को इस कार्बन पे ले आऊँ, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पॉसिबल था तो कन्वर्ट कर दिया गया, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो कन्वर्ट नहीं होता। जैसे इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो इसमें नहीं कन्वर्ट हुआ, इसमें पॉसिबिलिटी है तो इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। अब जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन में ये कन्वर्ट हो गया तो यही रिएक्शन अब मैं आगे बता रहा हूँ, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे कैसे, इसको पहले आप नोट कर लें, उसके बाद मैं इस रिएक्शन को पूरा कर रहा हूँ। याद रहे कि यहाँ जो शिफ्टिंग हुई है वो हाइड्रोजन की हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट के कई तरीके हैं भाई, मिथाइल शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, ये रीअरेंजमेंट के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, नोट कर लिए होंगे आप। चलिए देखिए, ये इसमें अब क्या करेंगे हम, जो आपको कार्बोकेटायन मिला है अब ये 3 डिग्री हो गया है, ये क्या हो गया है, 3 डिग्री। जब ये 3 डिग्री हो गया, जब ये 3 डिग्री हो गया तो अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इससे क्या करा दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। देखिए तो हाइड्रोलिसिस करा करके क्या मिलेगा हमको, तो वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा सबसे पहले। जब इसकी हम H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यह इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बनाएगा, देखिएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ से ये CH3 और यहाँ से O पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका बन गया क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, O और H के बीच में जो बॉन्ड बना ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है, और या हम लिख दें ये अनस्टेबल है, तो यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन। तो जब ये इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो अब बनेगा क्या, देखिएगा कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3C CH2 CH3 और यहाँ से CH3 और यहाँ से क्या बन गया, OH। अब बताइए ये जो एल्कोहल बना है इसकी डिग्री 3 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री है तो ये मेजर प्रोडक्ट है। हाँ, एक प्रोडक्ट और बन सकता था जो माइनर होता, अगर यहाँ से बनाए होते तो आप, लेकिन यह प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। यह प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर होगा। आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, तो यह प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, गलत, और यह प्रोसेस क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, तो विदाउट रीअरेंजमेंट आप प्रोडक्ट मत बनाइए। अगर आप विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो वह आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी ध्यान दीजिएगा, वो पूछा क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है कि माइनर प्रोडक्ट पूछा है। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा है तो विदाउट रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बात याद रहे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा है तो ठीक है, वैसे ज़्यादातर चांस यही रहता है मेजर प्रोडक्ट का ही, तो मेजर प्रोडक्ट का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अब। नोट कर लिए होंगे। चलिए, 2 तरीका हो गया। एक हो गया जब आप एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करा दिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, आपने रीअरेंजमेंट करके भी देख लिया कि प्रोडक्ट क्या बनता है रीअरेंजमेंट के द्वारा। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले बता दे रहा हूं। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखते हैं तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। क्या भाई, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू AMR रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। AMR रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, ये भी बात याद रखिएगा, विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल का एडिशन कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दो स्टेप इसमें है। तो हम एक एल्कीन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाली आपकी एल्कीन है, ये वाली एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले स्टेप में मैंने क्या ले लिया भाई, हाइड्रोबोरेशन का मतलब B2H6 ले लिया, या THF ले सकता हूँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरे स्टेप में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो सकता है भाई, मैं ले लेता हूँ H2O2 या कोई क्षार ले लेता हूँ। ठीक है, तो याद रहे जो ये B2H6 वाला स्टेप है इसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन। ये पहला स्टेप किसका होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन का। दूसरा स्टेप किसका होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, H2O मॉलिक्यूल का एडिशन कर देना है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जान ही रहे होंगे आप, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ से OH जुड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, H को यहाँ से जोड़िए, H को यहाँ से जोड़िए, OH को यहाँ जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ H, और जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ क्या होगा, OH। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है, CH3 CH2 CH2 OH। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। एक बात और याद रहे कि यहाँ पर लिखा गया है विदाउट रीअरेंजमेंट, तो विदाउट रीअरेंजमेंट का करना है, जैसे अगर सपोज कर लो ऐसा कुछ आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से आ गया CH3, सेम प्रोसेस, सब कुछ वही है, पहले स्टेप में वही होना है, दूसरे स्टेप में भी वही होना है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा नहीं, ये बात याद रहे, क्यों, क्योंकि लिखा गया विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आप जो है क्या करिए, यहाँ से यह जोड़िए, यहाँ से OH जोड़िए, डायरेक्टली आप इसी लाइन को याद रखिए, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से यह जोड़िए और वहाँ से क्या जोड़िए, OH जोड़िए। तो जब जोड़ेंगे तो कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, CH3 CH3 यहाँ हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा CH2 OH। ये आपका बन गया क्या, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये विदाउट रीअरेंजमेंट रहेगा, ये विदाउट रीअरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यह रिएक्शन जो आपकी दिख रही है क्या है भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस इसी लाइन को याद रखिए, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। चलिए दूसरे देखिए, इसके बाद है फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन क्या होगी, इसको भी सीख लिया जाए। यहाँ पर मर्क्यूरियम आयन होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब वो मर्क्यूरिक का हो पेरोक्साइड, ठीक,
तो देखिएगा यहाँ इसके बाद हेडिंग होगी फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, उसका उल्टा इसमें है, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, इसमें क्या है मार्कोनिकॉफ रूल है। तो इसमें नोट कर लें, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट वहाँ भी नहीं हुआ था और रीअरेंजमेंट यहाँ भी नहीं होगा, ये बात याद रहे, विदाउट रीअरेंजमेंट। फिर से वही काम कर दीजिए आप। मान लीजिए ये एल्कीन मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा भाई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा। जैसे देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कुछ इस तरह का हो सकता है भाई, HgO C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या होगा H2। दूसरा देखिए ये उसके बाद मर्क्यूरेशन होगा तो NaBH4 ले लेंगे या कोई क्षार ले सकते हैं। अब यहाँ ये बात याद रहे आपको कि पहला स्टेप जो है यह कहलाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये क्या कहलाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा स्टेप जो है यह आपका कहलाएगा डीमर्क्यूरेशन। क्या कहलाएगा डीमर्क्यूरेशन। यहाँ भी करना है क्या आपको, H2O मॉलिक्यूल को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू M रूल। तो M रूल क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होगा यहाँ CH होगा, सॉरी यहाँ CH2 होगा। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होगा वहाँ पर क्या कर देना है, H को जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ मोर नंबर हाइड्रोजन है यहाँ H जोड़िए, और यहाँ लेस है तो यहाँ OH जोड़िए, तो OH यहाँ जुड़ेगा। तो क्या बनने वाला है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्या जाएगा ये देखिए रिएक्शन, ठीक है। कितनी सिंपल रिएक्शन, बस यही याद करना है, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू M रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। अब आप रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी बात याद रहे कि जो आप ये किए हैं पहला स्टेप ये आपका क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरा स्टेप क्या है डीमर्क्यूरेशन। दूसरी बात ये भी याद करिए, यहाँ जो H आया है, जैसे ये CH2 था ना, तो यहाँ H आया है कि नहीं आया है, यहाँ H आया है कि नहीं, और यहाँ OH आया है कि नहीं आया है। ये जो OH आया है ना, ये कहाँ से आया है, ये फ्रॉम H2O, जो यहाँ H2O इस्तेमाल किया गया उससे आया है। और जो H आया है ये कहाँ से आया भाई, फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ से आया है, फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे NaBH4 क्या है, NaBH4, ठीक है। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म भी अभी आपको बता दे रहा हूँ कैसे मैकेनिज्म इसकी होगी, ठीक है। वैसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर संतुष्टि नहीं तो मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। आप इस बात को याद रखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रॉम ये H कहाँ से आया और OH कहाँ से आया। तो अभी तो आप ऐसे केवल याद देखें कि हाँ ऐसे होता है, याद करेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल में H कहाँ से आता है। जो लिखा गया फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे आता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, या लिखा गया OH जो है वो कहाँ से आता है, जल से। ये आपको अभी मैं बताऊँगा कैसे आएगा, वाटर से कैसे आएगा, ठीक है।
तो इसको आप नोट कर लें पहले। चलिए देखिए मैकेनिज्म देखिए इसकी भाई, इसकी क्या मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इसकी क्या होगी। सबसे पहले जो मर्क्यूरियम आयन लिया गया है, ये मर्क्यूरी पेरोक्साइड जो लिया गया है, यह टूटेगा कैसे भाई, देखिएगा Hg O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का होल ट्वाइस। तो एक बार इसको पॉजिटिव, एक आयन पॉजिटिव हो जाएगा, एक आयन क्या हो जाएगा नेगेटिव। इंक डाल तो इसमें इंक नहीं है, इंक डाल ले रहे हैं 1 मिनट। ये बुलबुल आपको दिख नहीं रहा होगा ना, देखिए एसीटेट वाला है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकता हूँ ऐसे करके HgOAC का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकता हूँ। ये एसीटेट है ना, ये C3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखिए दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा तो रुक जाइए 1 सेकंड। मिलाओ क्या है पीस का। अब देखो इसको, ये कैसे होगा भाई, पहले ये आयन टूटेगा ऐसे Hg, एक बार इस पर क्या आ जाएगा भाई OAC, इस पर एक बार आएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या बचा OAC बचा है, OAC इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जो पॉजिटिव है इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और यहाँ जो पाई ऑर्बिटल है, जब ये पाई बॉन्ड है, ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इसको चाहिए। तो आप इसको ले आइए तुरंत यहाँ से, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HgOAC, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को इसको दे दीजिए। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, मर्क्यूरियम आयन बन जाएगा। देखिए तो साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन सकता है कुछ इस तरीके का। देखिएगा ये CH3 ऐसे रहेगा जैसे था, और यहाँ से CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों से क्या जुड़ जाएंगे HgOAC, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या बना है, ये बना है साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा, इसके पास होगा आंशिक पॉजिटिव, ठीक है, इसके पास आंशिक पॉजिटिव, इसके पास भी क्या होगा आंशिक पॉजिटिव होगा, दोनों के पास आंशिक पॉजिटिव है। तो एक बंद यहाँ से टूट जाएगा, यह बंद यहाँ से आप तोड़ दीजिए। जब यहाँ से ये बंद टूटेगा तो क्या बनने वाला है, देखिएगा क्या बनने वाला है, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ से ये बंद टूटेगा तो केवल इससे लग जाएगा, और जब बंद यहाँ से टूटेगा तो इसकी हम जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिएगा इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O, इसकी यहीं पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जहाँ से बंद टूटेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहीं से वो क्या ले जाएगा H2O जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो अब क्या बनने वाला है, इसको देखिएगा ध्यान से, यानी कि इस तरह का कुछ बनने वाला है CH3 CH और CH2, इससे क्या आ जाएगा HgOAC, और इससे क्या आ जाएगा OH। अब आपने देखा कि OH कहाँ से आया, वाटर से आया। यहाँ जो OH लगा था वो कहाँ से आया, वाटर से आया। दूसरे स्टेप में क्या करना है भाई, अब अगले स्टेप में जो है, जो ये NaBH4 लिया गया है, NaBH4 जो लिया गया है, ठीक है, यह तोड़ देना है, ठीक है, इसको तोड़ देना है। तो ये टूट जाएगा NaBH3 माइनस प्लस H प्लस में। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H प्लस इसमें आएगा, ठीक है, अर्थात अब रिड्यूसिंग एजेंट H प्लस आएगा यहाँ से और इस पर लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिएगा CH3 यहाँ से क्या आ जाएगा OH, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया ब्रेक हो गया। तो इस तरह से क्या मिल गया, एल्कोहल, क्या मिल गया एल्कोहल। आपने देखा
कि H कहाँ से आया, ये H कहाँ से आया भाई, यह आया रिड्यूसिंग एजेंट से, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट टूटा है पहले इसमें। और OH कहाँ से आया, OH आया H2O से, क्योंकि H2O का ही हाइड्रोलिसिस हुआ है इस पर। ठीक है, तो आप देखिए OH कहाँ से आ रहा है, यह आ रहा है वाटर से, जो इस कार्बन पे जुड़ा था। देखिएगा इस कार्बन पे जो OH जुड़ा है वह कहाँ से आया, H2O मॉलिक्यूल से। और यहाँ से जो H जुड़ा है, ठीक है, यहाँ से जो H जुड़ा है, अभी तक ये CH2 ही था। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट का H+ था वह जो है इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये H जो है आप कहाँ बताएंगे, कहाँ से आया, यह आया है रिड्यूसिंग एजेंट से, फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट से। तो यह होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने 4 तरीके देख लिए, 3-4 तरीके देख लिए कि आप एल्कोहल कैसे बनाते हैं। अब 1-2 तरीका और देखते हैं हम इसमें। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस पे एक एग्जांपल और 1-2 एग्जांपल कर लीजिए, जिससे ये रिएक्शन आपकी कंफर्म हो जाए। देखिए मैं मैकेनिज्म नहीं मिटाऊंगा अभी, क्योंकि मैकेनिज्म अभी थोड़ा सा आपको देख के करनी है रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे था Hg OAC पॉजिटिव, यही था, है ना, मैकेनिज्म यही अभी लिखी हुई है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की एल्कीन आपको मिल गई, ये एल्कीन मिल गई आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या मिल गया CH3। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे। पहले स्टेप में मुझे मिला है Hg OAC का होल ट्वाइस और H2O। दूसरे स्टेप में मुझे मिला है Na BH4 और OH माइनस है। एक रिएक्शन ये करानी है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन मुझे, ध्यान दीजिएगा, इसकी दूसरी रिएक्शन करानी है। यही सेम रिएक्शन है, इसकी दूसरी रिएक्शन है Hg OAC का होल ट्वाइस H2O, और दूसरे स्टेप में है NaBD4 और OH माइनस। ठीक है, दोनों आप पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके करेंगे पहले एक बार, दोनों आप पहले करिए एक बार, इसको देखिए क्या होगा कैसे। तो कुछ करना नहीं है आपको, पुरानी मैकेनिज्म की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से कौन आता है, तब तो हो सकता है आप जाने, वरना मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको H2O मॉलिक्यूल को क्या करना है, इसके साथ में ऐड कर देना है। अब आपको बताया गया कि H कहाँ से आता है और OH कहाँ से आता है, ये आपको बताया गया। तो यहाँ देखिए NaBH4, यहाँ से H मिलेगा, H2O यहाँ से क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। तो जैसे देखिए ये रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 CH2 और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई CH2। यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लगेगा, OH लगेगा ना, और यहाँ क्या लगेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा CH3। ठीक है ना। अब यहाँ से OH आया, ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम वाटर H2O से आया। और यह जो H आया ये कहाँ से आया, यहाँ जो H आया वो कहाँ से आया है, यह आया है कहाँ से, यह आया है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ BH4 नहीं BD4 है, तो जहाँ H जोड़ रहे हैं वहाँ D जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ NaBD4 है ना भाई। आपको रिड्यूसिंग एजेंट जब NaBH4 दिया गया था, तब आपने NaBH3 और प्लस CH+ जोड़ा। लेकिन जब आपको रिड्यूसिंग एजेंट NaBD4 मिला,
तो यह क्या मिलेगा, NaBD3 और प्लस D प्लस, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ जब यस था, जब यहाँ यस था तो आपने यहाँ यस जोड़ा, तो आपने यहाँ क्या जोड़ा, यस जोड़ा। लेकिन जब यहाँ D है तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। बस रिएक्शन में केवल इतना ही डिफरेंस है और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस यहाँ से क्या जुड़ेगा, D जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, D, और ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि H कहाँ से आया, OH कहाँ से आया। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप D को कहाँ से जोड़ते भाई, यहाँ से जोड़ते कि यहाँ से जोड़ते। इसीलिए आपको बताया गया कि H कहाँ से आ रहा है, जो H जुड़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो H जुड़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो वह आप रिड्यूसिंग एजेंट से जब ला रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जब NaBH4 लिया गया था तो H जुड़ा था। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है BD4 NaBD4 लिया जा रहा है, तब क्या जुड़ेगा, D जुड़ेगा। सिंपल सी रिएक्शन, एकदम आसान सी, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इसके एग्जाम्पल को कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आपने 3-4 तरीके देखे जिसमें आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताए गए और एग्जाम्पल बताया गया कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का एग्जाम्पल क्या है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको बताएंगे 2-3 तरीके और इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। उसके बाद हम अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।